हेलो फ्रेंड्स, अभी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एमपीएम टूल के बारे में। जो एचपी के जो नए लैपटॉप आए हैं, अभी मेरे पास में एक लैपटॉप ऑलरेडी केस में आया हुआ है जिसके अंदर बायोस करने के बाद में इसके अंदर डिस्प्ले आ गया, लेकिन इसके अंदर एक एमपीएम की एरर आ गई। जो शुरुआत के अंदर आपको एमपीएम अनलॉक की एक एरर बताती होगी अभी के लेटेस्ट लैपटॉपों के अंदर। पहले के जो लैपटॉप थे उसके लिए हम लोग NMDMI फिट करके जो डॉस बेस एक एप्लीकेशन थी जिसके द्वारा हम लोग सीरियल नंबर, SKU नंबर, सिटी नंबर वगैरह ऐड कर सकते थे। लेकिन अभी के जो लेटेस्ट लैपटॉप है उसके अंदर हमें नए तरीके से करना है। एक विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है और विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन से हम इसके अंदर की एमपीएम की एरर को निकाल पाएंगे। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इस केस स्टडी के द्वारा कि किस तरह से एमपीएम टूल को यूज़ करके हम सीरियल नंबर, सिटी नंबर और एरर हम लोग इस तरह से निकाल पाते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड इज़ अनलॉक मोड। ये अभी के जितने भी लेटेस्ट एचपी के लैपटॉप है इसके अंदर आने वाला एक कॉमन एरर है। जब भी आप बायोस को राइट करते हो ये एक एरर आपकी बन जाती है। तो इसको अनलॉक कैसे करें, और पहले कि आप जानते हो इसको, जैसे कि समझो यहाँ पे सिस्टम बोर्ड का प्रोडक्ट नेम, कॉन्फ़िगरेशन, सीरियल नंबर वगैरह की भी एक एरर आ रही है उसके बाद में। तो यहाँ पे हम लोग DMI टूल जो पहले यूज़ करते थे वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक विंडोज़ बेस हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जिसके द्वारा हम यहाँ पे सीरियल नंबर से लेके वो सभी इंफॉर्मेशन इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फिल करेंगे और ये एमपीएम अनलॉक टूल को हम रन करके एमपीएम को अनलॉक करेंगे। अभी जैसे ही हमारा विंडोज़ एक बार स्टार्ट हो गया, अभी मेरे पास में यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जानकारी चाहिए होगी। इस विंडोज़ को ऑन करने से पहले मैंने ऑलरेडी पहले से इस मदरबोर्ड का फ़ोटो मैंने कैप्चर करके रखा हुआ है, जिसके अंदर मदरबोर्ड की जो बैटरी जो है उसके पीछे इस तरह से एक स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले ले लेनी है कि इसका मॉडल नंबर कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी, सीरियल नंबर और अपना यहाँ पे सिटी नंबर। तो जैसे कि पहले जानते हो उसके पहले के कंप्यूटरों के अंदर या फिर पहले जो हम DMI टूल यूज़ करते थे उसमें सिटी नंबर हमें रैम स्लॉट के ऊपर मिल जाता था। तो सिटी नंबर का भी आपको इस तरह से स्टिकर का कॉपी ले लेना है या फिर उस नंबर को आपको लिख लेना है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस एमपीएम टूल से किस तरह से हम लोग ये सब डेटा जो है वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फिल करेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को अभी मैं ओपन करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। तो अगर आप मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हो और आपको वो लिंक नहीं दिख रही है तो आपको इस यूट्यूब की लिंक को आपको ओपन करना पड़ेगा विंडोज़ के अंदर, यानी कि PC के अंदर, और इसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक फाइल है एरिज MPM अनलॉक, इसको ओपन करिए और यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। आपको हर एक लाइन को एक बार चेक कर लो क्या क्या उसके अंदर लिखा है, उस हिसाब से उसको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से कि आपको एडाप्टर प्लग करके रखना है। जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तब एक्सीडेंटली पावर ऑफ ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि बैटरी और एडाप्टर दोनों लगा के रखिए। और यहाँ पे एमपीएम अनलॉक विंडोज़ 32 बिट और 64 बिट, ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 सभी के लिए एक ही चलेगा। यानी कि हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देख लेते हैं। ये है अपना विंडोज़ 10 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 64 बिट ये है। तो हमें 64 बिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप अपना वर्ज़न एक बार चेक कर लीजिए और इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रेस करना है 64 बिट के लिए 2। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा और उसके बाद में एंटर करना है, इसको करिए यहाँ पे यस। इस तरह से एक फाइल आपको ओपन हो जाएगी और ये फाइल जो है वो कॉन्फ़िग फाइल है। अभी इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे SKU नंबर, सीरियल नंबर, नोटबुक मॉडल, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे हमें वो सब डेटा जो है वो फिल करने हैं। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम वो फ़ोटो के द्वारा वो सब डेटा हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं।
तो यहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो कि मॉडल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी जो है वो है ACJ, ये वाला हैज़ ACJ वाला। तो हम इसके अंदर इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जो SKU नंबर लिखा हुआ है वही है हमारा प्रोडक्ट आईडी, तो उसको हम लोग अभी फिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए T0, जिस तरह से मेरे फ़ोटो में है। आपके लैपटॉप के अंदर ये अलग होगा, तो आपके लैपटॉप के बैक कवर के पीछे जो लिखा होगा वही नंबर लेना है। और यहाँ पे हैज़ मार्क ACJ, तो ये हो गया मेरा SKU ID। इसके बाद में है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यहाँ पे है, जो मैं उसी तरीके से ले लेता हूँ 542-3VRL। तो मेरा यहाँ पे सीरियल नंबर भी अभी मैंने ऐड कर दिया। नोटबुक मॉडल, तो आपको यहाँ पे मॉडल नंबर भी मिल जाएगा। तो 15-AB 522TX, तो यहाँ पे ये भी आ गया। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में नहीं है उसको छोड़ दीजिए अभी, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि UUID ऑटो जनरेट होता है। ये है सिस्टम बोर्ड सिटी नंबर, तो यहाँ पे हमारा सिटी नंबर ये है। तो सिटी नंबर के ऊपर लिख देते हैं 6EWC05BB9E0ZB। तो ये मैंने सिटी नंबर डाल दिया, और UUID अभी छोड़ देते हैं। अभी मैं इसका MPM अनलॉक का जो है वो अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, उसके हम लोग बाद में करेंगे। एक बार एरर को हम लोग देख लेते हैं क्या सभी एरर के हिसाब से ये सेट हो गया है। अभी इस फाइल को आपको करना है क्लोज़। तो जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा सेव का, तो आपको इस फाइल को कर देना है सेव। ये सेव करना ज़रूरी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी उसने पूछा है कि क्या आपने कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो है वो सेव कर ली है, तो हमें टाइप करना है यस। अभी ये राइटिंग की प्रोसेस करेगा ये फाइल। यहाँ पे उसने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, और प्रेस यानी की टू कंटिन्यू। अब जैसे ही हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, अभी हमें सिस्टम को करना है रिस्टार्ट, और देखना है कि हमारी कौन कौन सी एरर क्लियर हुई है, और जो एरर क्लियर नहीं है उसके लिए भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसके सीमो सेटअप के अंदर अभी हम लोग आके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीमो सेटअप के अंदर आपको ये सब दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट आईडी जो सेट की है वो आ गई, यहाँ पे सीरियल नंबर भी आ गया। तो इस तरह से ये है हमारा मॉडल नंबर जो हमने फिल किया था कॉन्फ़िग फाइल में, तो वो भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमारा ये सक्सेसफुली जो है बायोस के अंदर सीरियल नंबर से लेके वो सब कुछ यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे देखिए MPM एरर है ही, क्योंकि हमने अभी MPM अनलॉक के लिए वो मैसेज नहीं सिलेक्ट किया है। लेकिन बाकी की एरर के लिए अभी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट सीरियल नंबर वगैरह की जो एरर आती थी वो एरर अभी हमारी सभी निकल चुकी है। तो अभी जबकि हमारा MPM जो है वो उसके अंदर सही तरीके से हम लोगों ने सीरियल नंबर से लेके वो सब फीड कर दिया है। तो अभी हम लोग MPM की जो शुरुआत के अंदर जो एरर आ रही है उस एरर को अभी हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए फिर से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, प्रेस एनी की। उसके बाद में ये है हमारा 64 बिट, यानी कि यहाँ पे टाइप करना है 2 और देना है एंटर की। एक मैसेज आया, प्रेस करो यस, और यहाँ पे एक आपको कॉन्फ़िग फाइल ओपन हो जाएगी। कॉन्फ़िग फाइल ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको MPM अनलॉक वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे अनलॉक के आगे जो स्टार है उस स्टार को निकाल देना है और लॉक के ऊपर आपको स्टार लगाना है। तो यहाँ पे
आपने एक बार यहाँ पे स्टार लगा दिया, इसके बाद में ये अनलॉक नहीं होगा। तो इसको अभी कर देते हैं सेव। प्रोसीजर सेम है जो अभी हम लोगों ने आगे फॉलो की थी। सेव करना नहीं भूलना है, सेव हमेशा करना है फाइल को। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि आर यू श्योर config.txt फाइल सेव, यस। तो यहाँ पे यस लिख के एंटर कर दीजिए। अभी ये कॉन्फ़िग फाइल उसकी बायोस के अंदर राइट हो जाएगी। तो ये बायोस के अंदर राइट हो गई है और यहाँ पे आ गया है प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए और एग्जिट करने के बाद में अभी हम लोग इस पीसी को रिस्टार्ट करके अभी चेक करते हैं वो npm की एरर जो आ रही थी वो अभी आ रही है या निकल गई है। तो अभी मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये पीसी रिस्टार्ट हो गया है, अभी ये फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन अब की बार देखिए आपको npm अनलॉक की जो एरर आ रही थी वो एरर अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, यानी कि npm अनलॉक हमारा सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरह से अभी ये विंडोज स्टार्ट हो रहा है। तो npm की एरर अभी नहीं दिखी हमें, वो विंडोज सीधा ही स्टार्ट हो गया जैसे ही वो रिस्टार्ट हुआ। तो इस तरह से हम लोग npm की एरर को निकाल सकते हैं। आई होप